कह रहे हैं लाओ त्सु कि ऋषि आपकी मदद करता है आप भूल पाएं वो सब जो आप जानते हैं। और किसी बात को लेके अगर आप दृढ़ होते हैं कि आप जानते ही हैं तो ऋषि आप में संशय पैदा करता है। समझना पड़ेगा बात क्या है, क्योंकि अगर नहीं समझा तो सूत्र थोड़ा अटपटा सा है। हम स्वीकार कर लेते हैं इस नाते कि बड़े लोगों ने बोला है, खासकर भारत में नैतिक एक ये सिद्धांत सा बन गया है कि अगर कोई प्रचलित व्यक्ति हो, सम्मानित व्यक्ति हो, तो उसकी बात को बस स्वीकार कर लो। बिना समझे स्वीकार करने से दो तरफा नुकसान होता है। आपको कोई लाभ नहीं होता और जिसकी बात को आपने बिना समझे स्वीकार कर लिया उसका असम्मान हो जाता है। आपके लिए बात हो जाती है अनुपयोगी और उसके लिए बात हो जाती है असम्मान की। कोई भी काबिल व्यक्ति, कोई भी सुदृढ़ बली ज्ञानी व्यक्ति कभी ये नहीं चाहेगा कि आप उसकी बात से बस कोरी हाँ से हाँ मिलाते रहें। जाना ना समझा, बस सम्मान प्रदर्शित करने के लिए सर हिला दिया। सामने जो खड़ा होगा अगर वो किसी हैसियत का, किसी स्तर का, किसी स्थान का होगा तो वो इस बात को अपमान की तरह लेगा। कहेगा पहले तो तुम मुझ में ये खोट दिखा रहे हो कि मैं तुम्हें समझा नहीं पाया, और फिर तुम मुझ में ये खोट दिखा रहे हो कि मैं तुम्हें समझा पाया नहीं, लेकिन तुम्हें मैंने इतना डरा रखा है कि तुमको सहमति दिखानी पड़ रही है झूठ मूठ की। तो तुमने तो मुझ में दो तलों की खोट निकाल दी बाबा। पहली खोट क्या, मैं तुम्हें समझा नहीं पाया। दूसरी खोट क्या, कि तुम्हें इतना डरा रखा है कि तुम बिना समझे ही हुंकारा मार रहे हो, सर हिला रहे हो। ये सम्मान बोलेंगे जी हुजूरी। बोध है कि चाटुकारिता। अध्यात्म में तो सारा खेल ही बोध का है। वहां इस प्रकार की औपचारिकताएं और चाटुकारिताएं एकदम नहीं चल सकती कि मैं 5 बार पूछूं समझ में आ रही है बात तर। थोड़ा संशय रखो अपने ऊपर। संशय आज के लिए बड़ा केंद्रीय शब्द है, वैसे भी संशय रखो। पहली बात तो लगेगी भी समझ में आ रही है तो यही कहो कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि समझ में आ गई बात, पर संभावना है कि हो सकता है कुछ का कुछ समझ लिया हो। और दूसरा, किसी को खुश नहीं करना है। आप यहां अपने लिए बैठे हो, किसी दूसरे को झाड़ पर चढ़ाने के लिए नहीं। और लाउत्जू जैसे लोग जिन्होंने, अगर हम कथाओं को माने तथ्यात्मक, तो जिन्होंने पूरा जीवन ही लगभग गुमनामी में बिता दिया था, उन्हें क्या पड़ी है कि वो आपके छोटे से झाड़ पे चढ़ जाए और वहां चढ़कर अपने को श्रेष्ठ माने। वैसे लोग हैं क्या? जब हमने कथा यात्रा शुरू करी थी पूरी, तो कितने लोग शुरू से हैं बोध प्रत्युषा में? तो याद है ना लाउत्जू का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला था। जितना मिलता है बहुत पुराने हैं, ईसा से पुराने हैं, बुद्ध के आसपास के समय के हैं। और उसमें भी कुछ पक्का निश्चित नहीं होता कि कब के हैं कब के नहीं है। तो पूरा जीवन क्या कर रहे थे लाउत्जू? कुछ नहीं। ना बहुत किसी को ज्ञान देते थे, ना कोई किताब लिखते थे। कोई राजा था वहां का, या जमींदार रहा हो कि सामंत रहा हो, उसके यहाँ एक साधारण से कर्मचारी थे।
ज्ञान का एक ये लक्षण होता है कि उसको अपने प्रदर्शन में बड़ी रुचि नहीं होती है। वो बड़ा सहज रहता है अपने को अप्रदर्शित रखे हुए भी। तो कुलबुलाने नहीं लग जाता कि 4 लोग मिल गए, चलो जल्दी से इन पे ज्ञान झाड़ दो सारा। तो लाओजू ने बहुत कम लोगों से बात करी और लिखा तो कुछ भी नहीं। शायद चंद लोग ही रहे हों, उस समय वैसे भी आबादी भी कम और संचार के साधन भी कम, तो कम ही लोग रहे हों जिन्हें पता हो कि ये आदमी ज़बरदस्त है। तो फिर जब जीवन से निवृत्त होने का समय आया, तो कहते हैं लाओजू निकल लिए भारत की ओर, तिब्बत की दिशा में। तो जब जा रहे थे तो उसमें भी 2 कथाएं। एक तो ये कि जब शहर से बाहर जा रहे थे तो शहर का जो प्रहरी था, जो शहर का ही द्वारपाल था, उसी ने पकड़ लिया, बोला मैं पहचान गया कौन हूं। और जा भी ऐसे नहीं रहे थे कि बड़ी अपनी यात्रा उन्होंने सजाई हो, किसी घोड़े जाने खच्चर पे बैठ के निकल रहे थे, बड़ी बात नहीं गधा पकड़ रखा हो, ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं। तो उसने पकड़ लिया, बोले मैं पहचान गया, ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो ये भी दिख रहा है कि अब जा सदा के लिए रहे हो, क्योंकि अब गए तो लौटोगे नहीं तुम, तो जितना ज्ञान है सब बताओ, नहीं जाने ही नहीं दूंगा। तो फंस गए। फिर वहां से जो उन्होंने ज्ञान बताया वो हमारे सामने अब ग्रंथ के रूप में है। दूसरी कहानी कहती है कि निकल तो गए थे सफलतापूर्वक, पर जब तिब्बत में प्रवेश करने लगे तब धर लिए गए। बोले हमें पता है तुम कौन हो, और अगर यहाँ अंदर आना है तो पहले ज्ञान बताओ। उस समय पर ज्ञान इतनी आसानी से नहीं मिल जाता था कि फेसबुक पर डाल दिया और शेयर कर दिया तो सब तक पहुंच जाएगा। ज्ञान बड़ी अमूल्य और विरल बात थी, सोच के देखिए ना। किसानी चलती थी, कृषि आधारित पूरी अर्थव्यवस्था थी, कोई कैसे किसी को ज्ञान बताएगा। बहुत यात्राएं करनी पड़ती थी तब जाकर के सुनोगे, रिकॉर्डिंग हो नहीं सकती थी, प्रिंटिंग प्रेस भी आविष्कृत नहीं थी। तो अगर कुछ लिखा भी गया तो बड़ी मेहनत से लिखा जाता था, एक प्रति ही बड़ी मुश्किल से बनती थी, दूसरी प्रति भी कैसे बनेगी, वो हस्तलिखित ही होगी, वो भी बहुत मुश्किल से बनेगी। फिर ब्लॉक्स आए, प्रिंटिंग ब्लॉक्स आए, उसमें भी इतना हो गया कि जो मुद्रित हो रहा है उसका मानकीकरण हो गया। ठीक है कि अगर क एक किताब में ऐसा है तो दूसरी भी किताब में ऐसा ही होगा वो। लेकिन किताबों के मुद्रण की गति उससे भी नहीं बढ़ी। कुछ ऐसे 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 करके किताब। तो ज्ञान बड़ी विरल बात थी। पकड़े गए, बोले बताओ क्या है, बोले बताते हैं। तो उन्होंने जो बताया वो हम आज तक बता रहे हैं, आप आज तक सुन रहे हैं। एक शब्द है यहाँ पर जिसकी बात नहीं हो रही है एकदम, वही शब्द पूरी बात के केंद्र में बैठा है। और ये बात बिल्कुल लाओत्जू की शैली की है, द लाओत्जू स्टाइल। कह रहे हैं जो सबसे कीमती उसका नाम मत लेना। उसका नाम लेते ही उसकी कीमत घट जाती है। सबसे कीमती है उसका नाम मत लेना, और नाम लेते ही कीमत घट जाती है। और ये भी बोलते हैं कि वो जो असली है ताओ, उसको ब्रह्म मान लो, उसका नाम तो लिया भी नहीं जा सकता। तो आज की पूरी बात के केंद्र में जो है, उसको हम ताओ नहीं मानेंगे। ताओ की तो कोई बात हो नहीं सकती, ताओ का नाम नहीं, कुछ नहीं। आज हम उसको केंद्र में मानेंगे जिसकी बात तो है पर नाम नहीं है यहाँ पर। उसका नाम ताओ नहीं है, ताओ माने ब्रह्म, आत्मा मान लीजिए, उसका नाम है अहम। 3 वाक्यों में विभाजित देखिए आज के उद्धरण को, और तीनों में से कहीं भी अहम का नाम नहीं है, और जो पूरी बात है वो अहम पर है। जो
आज की बात को समझना चाहे उसे पहले अहम से संबंधित कुछ मूल सिद्धांत एकदम समझने पड़ेंगे। वो सिद्धांत समझ लोगे तो फिर जो ये 3 वाक्य समझ में आ जाएंगे, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पहली बात लिखिए, अहम अपने आप में बस एक झूठी असुरक्षा है। तो लिखिए पहली बात, अहम बराबर झूठी असुरक्षा। क्या लिखा? अहम बराबर झूठी असुरक्षा। अब वैसे तो स्पष्ट होगा पर फिर भी लिख लो, झूठी के नीचे थोड़ा सा एक रेखा खींचो। मतलब यह है कि है नहीं पर प्रतीत हो रही है नहीं पर प्रतीत हो रही है। जैसे बाप होली खेल के आ गया और मुंह पे लाल नीला पीला काला सब रंग के आ गया है, और बच्चा है साल भर का, जैसा होता है बच्चा मूर्ख, उसको बाप ने गोद में लिया तो उसने चिंघाड़े एकदम मार दी। छोटा मोटा रुदन नहीं, आर्तनाद कि हाय हाय ये यमराज ही है, आज लेके जाएगा, खत्म कर देगा। असुरक्षा है नहीं पर प्रतीत हो रही है, इसका नाम अहम है। हो बाप की गोद में पर बाप का चेहरा पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि बाप का चेहरा वैसा नहीं है जैसा तुमने अनुमान किया था, जैसी तुम्हारी अपेक्षा थी, जैसी तुम्हारी छवि है, वैसा बाप का चेहरा है नहीं, तो डरे हुए हो। ठीक है, असुरक्षित हो, यद्यपि उस असुरक्षा का कोई वाजिब कारण तुम्हारे पास है नहीं, इसको अहम बोलते हैं। तो ये पहली बात हो गई। अहम एक झूठी असुरक्षा है। इसी को और अपने को ही स्पष्ट करने को लिख लो, है ही नहीं वो। झूठ का अर्थ होता है वो जो है ही नहीं। है ही नहीं, क्योंकि हम क्या है, असुरक्षा, और असुरक्षा तो है ही नहीं क्योंकि असुरक्षित होने का कोई कारण नहीं है। और आचार्य नागार्जुन ने क्या बताया, यदि कारण नहीं है तो कार्य कहां से लाओगे? मां नहीं है तो बच्चा कहां से आया? कोई बच्चा बोले मेरे तो कोई मां ही नहीं, इसका मतलब वो बच्चा भी है नहीं। जिस असुरक्षा का कोई कारण नहीं, वो असुरक्षा भी क्या है नहीं, है नहीं पर प्रतीत होती है। यदि कारण नहीं तो क्या कार्य को हम वैध मान सकते हैं? मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते। ठीक है, पर असुरक्षा उसे अपनी दृष्टि में तो लग रही है। अपने देखे वो भारी, अब उस बच्चे को देखो, मन में चित्रित करो बच्चे को, वो क्या कर रहा है? अरे हाथ मार रहा है, टांग पटक रहा है, बाप के बाल नोच रहा है, थूक रहा है बाप के मुंह पे, सब कुछ कर रहा है। आते जाते जितने लोग हैं सबको बुला रहा है, अरे बचा लो, आज तो काल हर ले गया हमको। समझ आ रही बात? चिल्ला चिल्ला मां को बुला लिया, मां आके हंस रही है, तो बोला ये भी बेवफा निकली, आज तो सचमुच प्रलय का ही दिन है। पहले तो न जाने किसने उठा लिया है मौत के नहीं, और ये मां सोचते थे ये तो अपनी होगी, ये भी खड़ी होके हंस रही है, बस खत्म। ये अहंकार है। अरे पर अपनी दृष्टि में तो वो असुरक्षित है, तो फिर क्या करता है? वो अपने चारों ओर सुरक्षा के विषय खड़े करता है। आपके पास जितने भी विषय हैं सब सुरक्षा के विषय हैं, लिखिए। अब ये जो आपके पास विषय है इनको 2 कोटियों में डालिए, एक जो है, एक जो चाहिए। एक जो है और एक जो चाहिए। जो है वो भी मन में घूमता है, जो चाहिए वो भी मन में घूमता है। ठीक है, इन 2 के अलावा और कुछ होता नहीं। तो अहम ने अपने चारों ओर क्या खड़ा कर लिए? सुरक्षा के विषय। और इन विषयों को हम कह रहे हैं 2 तरह के होते हैं, हालांकि ये दोनों जो प्रकार हैं विषयों के, ये अंतर संबंधित हैं, क्योंकि क्या आपको चाहिए वो इसी पर निर्भर करता है कि क्या आपको लगता है कि आपके पास है। ठीक है, पर फिर भी हम इनका विभाजन करे दे रहे हैं। क्या है, क्या चाहिए, 2 तरह के विषय हैं। अहम केंद्र में खड़ा हुआ है, अपनी दृष्टि में वो है, और क्या है वो? सिर्फ एक असुरक्षा का भाव भर है अहम। वो भाव किसको है? उसी को है, तो है नहीं पर वो अपनी दृष्टि में एक असुरक्षा का भाव है जिसको अहंकार बोलते हैं।
तो इस नाते वो अपने चारों ओर एक जमघट लगाता है विषयों का। अब विषय हैं, मजेदार बात पे आ रहे हैं अब हम। विषय तो हैं, विषय एक तथ्य है, अहंकार तथ्य सिर्फ एक भाव है, उसको तथ्य क्या बोले। आप कोई भाव उठ सकता है कि ये पंखा नहीं है, ये आटा पीसने की चक्की है, तो इससे ये तथ्य थोड़ी हो जाएगा कि आटा पीसने की चक्की है। अहम सिर्फ क्या है? भाव, असुरक्षा का झूठा भाव। लेकिन इस भाव के कारण वो अपने आसपास जो इकट्ठा करता है वो क्या है? वो तथ्य, वो विषय है, वो विषय। उन विषयों में क्या आता है? व्यक्ति आते हैं, वस्तुएं आती हैं, विचार आते हैं। इन तीनों में से ही कुछ अपने पास होता है और कुछ अपने पास नहीं होता, उसकी कामना भर होती है। व्यक्ति, वस्तु, विचार। अब ये तथ्यों के अंतर्गत आते हैं। कम से कम व्यक्ति और वस्तु तो आप साफ साफ देख पा रहे हो कि बिल्कुल स्थूल तथ्य होते हैं। अरे भाई, केंद्र में कौन है? अहम। और अहम क्या है? सिर्फ एक भाव है, हवाई भाव, झूठा भाव, ख्याली भाव। लेकिन इस भाव के कारण उसने अपने आसपास जो इकट्ठा कर लिया वो क्या है? वो तथ्य है, वो विषय जो है वो तथ्य है। उनके होने के कारण अहम को भी तथ्य समान वैधता मिल जाती है। उनके होने के कारण अहम को भी ऐसी वैधता मिल जाती है जैसे वो भी हो, जैसे वो भी हो। आप एक कमरे में घुसे, वहां आप पाए बिस्तर एक लगा हुआ है, चश्मा एक रखा हुआ है, कपड़े बहुत सारे रखे हुए हैं बाकायदा, जूते रखे हुए हैं, कमरे में बिजली का, पंखे का प्रबंध है, किताबें रखी हुई हैं, तकिया लगा हुआ है बिस्तर पे, कुछ खाने पीने का भी सामान रखा हुआ है, थाली रखा है, कटोरी है, गिलास है, ये सब रखे हुए हैं वहां पर। ये सब क्या है? वस्तुएं हैं, विषय हैं। पर इनको देखते ही आप अनुमान क्या लगा लोगे? कोई है। यही बात है अहम की। ये सब कुछ है, अहम नहीं है। पर इनको इस्तेमाल करके अहम अपने आप को वैधता दे देता है। अहम कहता है अगर ये सब है तो मैं भी होऊंगा, अगर ये सब है तो मैं भी होऊंगा। बात आ रही है समझ में?